व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। हमारे चैनल अब्दुल अलीम मैथ क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज बता रहे हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात किसी अनुपात को जब उसके साथ ही मिश्रित कहते हैं, उसके साथ ही मिश्रित किया जाता है उसे वर्गानुपात कहते हैं। देखिए अनुपात का प्रकार कैसा होगा। देखिए अनुपात का प्रकार जैसे क्या होगा, ए रेशियो बी का वर्गानुपात निकालना है। तो यानी क्या करना है, किसी अनुपात को जब उसके साथ किसके जो अनुपात है उसी का साथ ही मिश्रित किया जाता है उसे वर्गानुपात कहते हैं। मेरा ये अनुपात है, इसी के साथ ही मिश्रित किया जाता है, यानी क्या होता है, ए का स्क्वायर अनुपात यानी बी का स्क्वायर, ये होता है। चलिए वर्ग मूल अनुपात निकाल रहे हैं, इसे बता रहे हैं वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसा है वर्ग मूलानुपात। फ्रेंड्स देखिए कैसा है, इसका मतलब वर्ग मूलानुपात बता रहे ए रेशियो बी, इसी का वर्ग मूलानुपात निकालेंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा रूट ए रेशियो रूट बी, यही हुआ वर्ग मूलानुपात। चलिए फ्रेंड्स बता रहे हैं वर्ग मूलानुपात हो गया। इसके बाद बता रहे हैं हम क्या, जो विलोम अनुपात किसे कहते हैं। देखिए विलोम अनुपात देखिए विलोम अनुपात किसे कहते हैं। देखिए किसी अनुपात को उसी का पदों को उलट दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलोम अनुपात कहते हैं। जब दिए हुए अनुपात के पदों को उलट दिए जाते हैं तो उसे विलोम अनुपात कहते हैं। विलोम अनुपात को क्या कहते हैं, विलोम अनुपात, विलोम को और एक नाम है व्युत्क्रम भी बोलते हैं। व्युत्क्रम मतलब वो भी उल्टा होता है। जब दिए हुए अनुपात के पदों को उलट दिए जाते हैं तो उसे विलोम अनुपात कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद क्या है, इसको जैसे ए और बी का विलोम अनुपात निकाल रहे हैं। विलोम अनुपात ए और बी का विलोम अनुपात करेंगे, यानी बी
बी बटा ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, विलोम अनुपात जो है, विलोम अनुपात देख लीजिए, अगर यदि 1/2 और 3/4 और 4/5, इसका अगर बोले विलोम अनुपात क्या है, देखिए इसका विलोम अनुपात कैसे निकालते हैं। विलोम अनुपात, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी इसका विलोम अनुपात कैसे निकालते हैं, तो इसको उलट देंगे। 1/2 है, यानी क्या होगा, इसका अनुपात लिख दीजिए फ्रेंड्स, इसका क्या करें, अनुपात लिख दिए। चलिए ये अनुपात लिख दिए, क्या करें, ये इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, 2/1 हो जाएगा। इसको पलट देना है तो इसको क्या हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, अनुपात लिख दिए। उसका बाद ये 4/5 है, यानी 5/4। ये इस तरह का विलोम अनुपात होता है। अगर ये रेशियो में दिया हुआ है बटा में, तो इसको विलोम अनुपात करना है तो उसको उलट देना है सिर्फ। इसके बाद क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, अगर ये रेशियो में है, ये अनुपात रेशियो में है, तो रेशियो को नीचे वाला को हटाने के लिए हम पहले भी बोले हैं क्या करना है, लॉसा ले लेना है। लॉसा 1 और 3 और 4 का लॉसा लेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 12 होगा तो यानी कितना है, 1 है, यानी 12 से इसको गुना कर दिए। चलिए अब ये क्या है, 4/3, इसको भी किससे गुना करेंगे, 12 से गुना कर दिए। चलिए देखिए इसके बाद क्या है, 5/4 है, इसको किससे गुना करेंगे, नहीं इसको भी 12 से गुना कर दिए। चलिए कट रहा है, 12 से गुना यानी 24, 3 चरे 12 काट दिए, 4 चरे 16, 4 तिया 12, यानी 3 5 15। यानी इसका अगर बोला जाए जब विलोम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात मेरा कौन सा होगा, यही वाला होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए 24 नंबर, अब क्वेश्चन ले लिए। चलिए वर्ग अनुपात जो बताएं हम, वर्ग अनुपात यानी विलोम अनुपात जो बताएं, वर्ग अनुपात जो बताएं, उसी का एक क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स। देखिए यदि 1/2 अनुपात 1/3, यानी क्या है, 1/1/2 1/1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स देखिए, यदि 1/1/2 अनुपात 1/1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा, यानी यहां पर बोला वर्ग बोला है, इसके बाद बोला है व्युत्क्रम बोला है। सबसे आसान है, क्या करना है, इसको पहले हम पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। चलिए पूर्णांक अगर तोड़ा जाए तो 2 1 2 और 1 कितना होता है, यानी 3/2। चलिए 3 1 3 और 1 4/3। अब इसको क्या बोला है, वर्ग करने बोला है, यानी वर्ग, यानी इसको क्या करेंगे, इसके बाद आप वर्ग कर लेते हैं। चलिए वर्ग करेंगे तो कितना है, 3/2 का स्क्वायर, यही वर्ग कर दिए। अब क्या कहें, अनुपात है, चलिए अनुपात लगा दिए। अब कितना है, 4, यानी 4/3 का फिर स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसको अगर बनाया जाए इस तरह, 3 तरीके 9, 2 दुगुना 4, अब 4 4 16, 3 तरीके 9। यह हुआ मेरा अनुपात हो गया, वर्ग तक का हो गया। अब बोला है क्या, व्युत्क्रम, फिर इस बार व्युत्क्रम बोल रहा है। अब इसका अगर व्युत्क्रम किया जाए, क्या है मेरा, यानी 9/4 अनुपात यानी 16/9, इसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम अगर किया जाए तो क्या होगा, उलट देना है, यानी 4/9, ए ना, अनुपात इसको उलट देते हैं, यानी 9/16।
अब चलिए फ्रेंड्स देखिए, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। अब इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, 16 चौके 64, 16 चौके 64, 9 नाम 81, 9 नाम 81। चलिए फ्रेंड्स, मेरा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए, 25 नंबर को हम सॉल्व कर रहे हैं। 10:18, 7:21, 12:16, 8:20 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? इसमें बोला सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स, पहले एक चीज देखिए, काट रहा है, कट रहा है, देखिए कट रहा है। अगर इसको काटते हैं, 2 से कटता है, 2 पंचे 10, 2 नम 18, यानी 5:9 हुआ। ये भी कट रहा है, देखिए फ्रेंड्स, 7 कम 7, 7 21, ये हो गया। अब ये भी कट रहा है, देखिए 4 12, 4 4 16, ये भी कट रहा है। ये भी कट रहा है, देखिए ये कट रहा है, 4 दुगुना 8 और 4 पंचे 20। यानी जो टेबल पढ़ेंगे, इसका अगर मान ली 2 से काटे तो इसको भी 2 से काटना है, अगर ये 7 से काटे तो इसको भी 7 से काटना है, ये अगर 4 से काटे तो ये भी 4 से कटना चाहिए, ये अगर 4 से काटे तो ये वाला भी 4 से कटना चाहिए। माने क्या, जब कटेगा तो 2 ही कटेगा, और नहीं कटेगा अगर मान लीजिए 1 2 से 1 3 से उस तरह का नहीं कटेगा। देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, ये अनुपात में है, ये भी अनुपात, ये भी अनुपात, ये भी अनुपात, ये भी अनुपात, सब अनुपात में है। हमको क्या बोला है, इतना 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 और इतना में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, इस सब में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, वही हमको निकालना बोला है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे निकालते हैं, क्या है, इसका है 5/9, इसके बाद इसका कितना है, 1/3, इसके बाद इसका कितना है, 3/4, इसके बाद इसका कितना है, 2/5। अब हम पहले ही बोले हैं, अगर इसको हटाने के लिए कर देते हैं तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यानी 5 4 3 और 9 का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना होगा, देखिए एलसीएम कैसे लिखते हैं, देखिए 9 3 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा वाला को तोड़ देते हैं। जैसे 9 है सबसे बड़ा, तब हम इसको क्या कहें, तोड़ दिए, 3 3 9। अब क्या है, 3 3 9, यानी 3 तो यहाँ पर तो है ही है, ये 3 जैसे है तो यहाँ पर भी 3 है। चलिए इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब रहा 4, 4 तो है ही नहीं तो गुना में लिख देते हैं, 4 लिख दिए, 4 है ही नहीं। अब क्या है, यहाँ पर 5 है, चलिए 5 लिख दिए। ये हुआ क्या, 5 4 20, 20 3 60, 60 60 180, यानी 180 हुआ। क्या है ये, एलसीएम ले लिए तो 180 हुआ। अब देखिए एलसीएम जब 180 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, 180 से गुना कर देते हैं। इसको 180 से गुना, इसको भी 180 से गुना कर देते हैं, 180 से इसको भी गुना कर दिए, इसको भी क्या करेंगे, 180 से गुना कर दिए। चलिए कट रहा है, देखिए 9 दूना 18 यानी 20 हुआ, यानी 20 पंचे 100 हो गया। चलिए ये भी कट रहा है, 3 छक्के 18, यानी 60 कम 60, ये भी आ गया। चलिए देखिए, और एक तो छोड़ दिए। चलिए ये अगर 3/4 है, 3/4 का भी कर देते हैं, 3/4 को 180 से गुना, एक तो छोड़ देते ये वाला 3/4। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे यानी 5 3 15, 3 गया 5 6 30, 36 दूना यानी 72। चलिए इसको काटिए,
चारे चारे यानी चारे चारे क्या होता है, चारे चारे 16, 2 गया, 4 पंचे 20, अब 45 तिया, 45 तिया कितना होता है, 45 को 3 से गुना कर दीजिए, 45 को कितना से 3 से, 3 पच्चे 15, 4 12 और 1 13, यानी 135, कितना होता है 135। इसमें से सबसे बड़ा है ए वाला, सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा हुआ, जब इसको गुना करते हैं तो 135 आया, इसका गुना किए तो 72 आया, इसको गुना किए तो कितना आया 60 आया, इसको गुना किए तो 100 आया। सबसे बड़ा कौन निकला 3/4 यानी 3:4, 3:4 यानी ऑप्शन ए। चलिए फ्रेंड्स देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन क्या बता रहा है, जैसे देखिए 4 का पावर 3.5 अनुपात 2 का पावर कितना है यानी 5 का अनुपात क्या होगा, यही बोला है फ्रेंड्स। देखिए बना रहे, देखिए 4 का पावर कितना 3.5, अब क्या है रेशियो, 2 का पावर कितना है यानी 5, यानी 2 का पावर कितना है यानी 5। देखिए जब इस तरह का है इसको क्या करेंगे तोड़ लेते हैं, जैसे यहां 2 है, 2 का पावर 5 है, अगर इसको हम ये कर देते हैं 2 का पावर 2 कर दिए, 2 दुगुना 4 हो जाता है। अब क्या है 3 यानी 3.5 कर दिए, इसके बाद क्या किया रेशियो है, रेशियो कर दिए 2 का पावर यानी 5 पावर में कर दिए। अब इसको जब गुना करते हैं, ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा 2 का पावर कितना होगा यानी 7 हो जाएगा। आप बोलिएगा जी कैसे करेंगे, 2 का पावर 7 कैसे करके आया, 2 गुना 3 यानी 3.5 यही है। चलिए इसको अगर यदि पॉइंट उड़ाया जाए तो कितना होता है यानी 10 हो जाता है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 2 कैंसिल यानी कितना हुआ 7, यानी इसी कारण हम क्या लिखे 7 लिखे हैं, यानी अनुपात 2 का पावर कितना है यानी 5 है। चलिए एक तो हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, यानी ये 5 है, 2 कितना है 5 है और यहाँ 2 7 है, ऑटोमेटिकली अगर 2 5 और 2 5 कट जाएगा, 2 का पावर यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा। रेशियो क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, इधर बचेगा। किंतु चलिए फ्रेंड्स हम विस्तृत करके बता रहे हैं, एकदम डिटेल्स बता रहे हैं। जैसे 2 कितना है 7 है, यानी हम क्या करेंगे 7 लिख दिए 2, चलिए यानी 7 लिख दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख दिए। अब क्या है यहाँ पर रेशियो है, रेशियो लगा दिए। अब क्या है यहाँ पर 2 कितना है 5 है, पांच कर दी। चलिए फ्रेंड्स काट रहे हैं, देखिए कट रहा है, देखिए 3 तो कट दिए, यहाँ 1 4 काट दिए, ये भी काट दिए, ये भी काट दिए, 2 दुगुना यानी 4, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, यानी मेरा क्या है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए यानी ये अनुपात बी के प्रत्येक पद, यहां क्वेश्चन देखिए प्रत्येक पद में, यानी ये अनुपात बी के प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए। यहां पर पहले देखिए क्या लिखा हुआ प्रत्येक पद में, यानी प्रत्येक माने ये दोनों में, यानी प्रत्येक पद में दोनों में, यहां 2 ही तो है, ये अनुपात है बी ही तो है, दूसरा तो नहीं है। यानी बोलता है कि प्रत्येक पद में कितनी मात्रा जोड़ी जाए, यहां क्या बोलता है कितनी मात्रा जोड़ी जाए ताकि उनका अनुपात सी अनुपात डी बन जाए, सी अनुपात डी बन जाए। देखिए प्रत्येक पद
में कितनी मात्रा जोड़ी जाए ताकि उनका अनुपात सी अनुपात डी बन जाए। चलिए फ्रेंड्स, जब इस तरह का है, कितनी मात्रा जोड़ी जाए, मान लीजिए मात्रा जोड़ते हैं कितना, माना कि प्रत्येक पद में x मात्रा जोड़ी जाए। माना कि प्रत्येक पद में x मात्रा जोड़ी जाए, चलिए हम x मान लिए, कितना जोड़ना है, यानी x जोड़ना है। चलिए यानी क्या है, a अनुपात b, इसका मतलब a बटा b है। हमको क्या जोड़ना है, प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है, x जोड़ना है। इसमें भी x जोड़ दिए, इसमें भी x जोड़ दिए। क्या उनका अनुपात c अनुपात d बन जाए, यानी क्या बन जाएगा, c अनुपात d, यानी c बटा d। चलिए इस तरह का जब मैथ है, बहुत इंटरेस्टिंग मैथ है। चलिए हम इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं। जब अगर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, चलिए इसको हम इससे ले लेते हैं पहले, a प्लस एक्स यानी d। इसके बाद क्या करना है, बराबर b प्लस एक्स गुना c कर दें। चलिए फ्रेंड्स देखिए, इसको गुना करना है, पहले हम गुना करते हैं। a को d से करेंगे तो ये d हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिया। x और d को गुना करते हैं तो यानी एक्स डी हो गया। एक्स डी लिखे चाहे dx लिखे, जो लिखे। चलिए अब b को c से गुना करते हैं तो bc हो गया, और c को x से करते हैं तो क्या बनता है मेरा, cx हो गया। चलिए फ्रेंड्स देखिए, हमको x को एक तरफ कर दीजिए, x को क्या करना है, एक तरफ कर देना है, x को एक तरफ कर देता है। तो क्या करना है, मेरा x को एक तरफ करेंगे, एक्स डी प्लस है, इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा cx। अब क्या है, bc है, प्लस है, उस पर ले जाएंगे तो माइनस a और d। चलिए फ्रेंड्स x कॉमन आता है, देखिए x मेरा क्या आता है, कॉमन आ जाता है। x क्या हो जाता है मेरा, कॉमन आ जाता है। जब x कॉमन आ जाता है तो x को क्या किया हमने, कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, dc बचा। अब देखिए bc माइनस a और d। चलिए x बराबर क्या हो, गुना में है ये तो क्या हो जाएगा, बटा में चल जाएगा, यानी bc माइनस ad बटा d माइनस c है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए, bc माइनस ad, यानी bc माइनस ad, क्या bc माइनस ad है, bc माइनस ad, और d माइनस क्या है, c है, यानी क्या है। अच्छा, इसको अगर एक चीज कर सकते हैं, इसको और दूसरा चीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इसको ये भी कर सकते हैं, जो इसको माइनस कॉमन ले सकते हैं, इसको माइनस क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, c माइनस डी होता। फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन में थोड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना, देखिए अब इसको अगर जो माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस bc हो जाएगा। अब जब माइनस कॉमन ले लेते, ये क्या हो जाएगा, प्लस ad हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा मेरा, जब माइनस ए भी कॉमन ले लिए हैं तो माइनस डी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस और माइनस कट गया, बचा क्या क्या, देखिए बचा क्या, और ए डी प्लस है तो ए और डी प्लस कर दिए, ये माइनस क्या है, बी और सी हो गया माइनस। अब क्या है, सी इधर हो गया, माइनस क्या है,
डी। चलिए मेरा ऑप्शन क्या है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर कहा है जी, ए डी है, ए डी यानी डी और ए है, कोई बात नहीं है। चलिए सी बी है, यानी बी और सी है, चलिए सी बी और बी और सी, ये भी कोई बात नहीं, चलिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और सी माइनस डी है, यानी सी माइनस डी है, ये भी है। देखिए ये बट्टा में है, ये जो है मेरा बट्टा में है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सभी व्यूअर्स को बोल रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।